मसीह में भाइयों और बहनों, आज के दिन हम जो हैं 11th संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट में पहुंच गए हैं। और आज के दिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है आश्चर्य कर्म के बारे में वचन बता रहा है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 13वीं आयत से 21वीं आयत तक आज हम देखेंगे। तो परमेश्वर वचन में हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर को हमने बहुत बार दृष्टांतों में देखा और आज हम जो है आश्चर्य कर्मों के में देखेंगे। तो आज हमारा परमेश्वर कहता है 5000 पुरुषों को भोजन खिलाना। और निश्चित हमारा परमेश्वर जो 5000 लोगों को भोजन खिलाया उस बारे में यहाँ पर कर दे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर में से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़े से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है जो हमारे परमेश्वर ने आज हम लोगों को दिया है कि किस तरह से आश्चर्य कार्य हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और उस आश्चर्य कार्य में अगर हम देखते हैं तो गिव इट टू गॉड, इसे परमेश्वर को सौंप दो। जीसस जो है फीड द 5000 पीपल्स को खाना खिलाया। और आज हम देखते हैं कि आज के उपदेश पाठ में जो है प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म को कर सुसमाचार में हम लोगों को बताया। संसार में इस पृथ्वी के ऊपर जो कि 4 सुसमाचारों में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार में, मरकुस में भी लिखा है और लूका में भी लिखा है और यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी लिखा है कि यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को भोजन करवाया। इसमें जो है पुरुषों की काउंटिंग हुई है, बाकी स्त्री और बच्चों की काउंटिंग नहीं हुई है। और आज के उपदेश से हम जो है महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं जो हमारा परमेश्वर हमसे बोल रहा है, गिव इट टू गॉड, कि परमेश्वर को सौंप दो। जिस प्रकार से हम संसार में देखते हैं तो बहुत सारी हमारे जीवनों में समस्याएं आती हैं, तो उससे हमको क्या करना है, परमेश्वर को सौंपना है। और जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको भी हमको परमेश्वर को सौंपना है। और अगर हमें भविष्य की चिंता है तो उससे भी हमको परमेश्वर को सौंपना है। और अगर हमें अगर पास्ट की भी कोई चिंता हो और उससे हम परेशान हो तो उसको भी हमको परमेश्वर को सौंपना है। अपने जीवन में ऐसे लोग हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं और इनकी चिंता करते हैं, तो प्रार्थना के द्वारा उनको भी हम परमेश्वर को सौंपते हैं। परमेश्वर ने आपको कुछ विशेष आशीषों को दिया है और आशीषों से नवाजा है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर को हमको सब कुछ क्या करना है, सौंप देना है।
जब इन चीज़ों को द्वारा, अपने कार्यों के उद्देश्य के द्वारा अगर हम उपयोग में लाएं और उन सारी बातों को अपने पास रखे रहें और परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे, तो हमारे जीवन आनंद से भरा हुआ नहीं रहेगा, हमारे जीवन में शांति और आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कहता है हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपें। तो यहाँ पर बोल रहा है, जहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है लोगों के ऊपर, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तरस खाया, क्योंकि वो लोग सुबह से लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे और बहुत भीड़ लगी हुई थी। और भीड़, ऐसी भीड़ जो कि हम बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्र हुए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी जाकर सुसमाचार को लोगों के बीच में सुनाया और वापस आकर प्रभु यीशु मसीह से बता रहे हैं कि हमने ये काम को किया है। और जब प्रभु यीशु मसीह देखता है कि मेरे चेले बड़े थके हुए हैं और थकान के कारण परेशान है, तो उनको बोलता है एकांत में चलो, जिससे कि वहां तुम विश्राम कर सको, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को विश्राम की भी जरूरत है। और हमारे प्रभु जो है हमारे शारीरिक और आत्मिक दोनों बातों को अच्छे से जानता है। इसलिए चेलों को बोलता है एकांत में चल के क्या करो, विश्राम करो। और परमेश्वर कहता है, और उस पर हमको क्या करना चाहिए, प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर, जो बोलता है वो करता है। यीशु ने अपने चेलों को विश्राम करने के लिए एकांत में बुलाया, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं। तो परमेश्वर जो है उन लोगों को शांति देना चाहता है। मनुष्य की जरूरतों को प्रभु बहुत अच्छे से जानता है कि मनुष्य को क्या क्या चीज की जरूरत है। इसीलिए तो प्रभु अपने चेलों से बोल रहा है तुम लोग क्या करो, विश्राम करो। और दूसरी बात अगर हम देखें तो यीशु खोए हुओं पर दया करता है। जीसस हैज कंपैशन ऑन दोज हु आर लॉस्ट। यीशु ने केवल अपने अनुयायी पर वरन खोए हुओं पर भी क्या करता है, तरस खाता है। और यीशु उसके चेले जब एकांत में स्थान में जा रहे थे, तो लोग वहां पर पैदल ही झील के किनारे पर इकट्ठे हो गए थे। और हमारा परमेश्वर यहाँ पर उस भीड़ के बारे में क्या करता है, चिंता करता है। और चिंता करता है इसीलिए परमेश्वर वहां पर चेलों से बोलता है कि इन लोगों को क्या करना है, भोजन देना है। चेले बोलते यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इन सब को अपन छोड़ दें, क्योंकि शाम हो रही है। तो ये जाकर उस गांव में, वो बस्तियों में जाकर भोजन को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है इन्हीं को यहीं पर भोजन देना है। वहां पर हम देखते हैं, तो वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह कहता है, तो वहां पर एक बालक जो रहता है उसके पास 5 रोटी और 2 मछली रहती है, जो अपने चेलों के, यीशु मसीह के चेलों के पास लाकर वो चेलों को देता है। और चेले उस भोजन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस भोजन के ऊपर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं और सबको पंक्तियों में बैठा देते हैं। 50 और 100 की पंक्तियों में बैठाते हैं और प्रभु यीशु मसीह देते जाते हैं और चेले बांटते चले जाते हैं। और सब लोग खाकर तृप्त हो जाते हैं। और कम से कम 5000 लोग, जो जेंट्स पुरुषों को गिना गया वो 5000 लोग रहते हैं। और 12 टोकनी क्या हो जाती, भोजन बच जाता है, बचा हुआ भोजन बचता है। कैसा आश्चर्य कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर, हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के हर एक बात को परमेश्वर जो है समझता है कि मनुष्य को क्या चीज की जरूरत है और क्या चीज की नहीं जरूरत है। वही बातें हमारा परमेश्वर हमको क्या कर रहा है, सिखा रहा है कि हमको क्या करना है, दया करना है। और हमारे यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह देख रहा है कि इन लोगों के पास में कोई अच्छा चरवाहा
नहीं है। और एक बात और भी, अगर हम दूसरी बात देखेंगे आज के दिन, जो हम दूसरी बात देखते हैं, तो यदि परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहे तो उससे क्या करना है। तो यहां पर बोलता है व्हेन गॉड आस्क यू टू डू समथिंग यू कैन डू इट। यहां पर कहता है यदि परमेश्वर कुछ करने को कहता है तो वह आपके उस को करने के योग्य भी आपको बनाता है। हो सकता है कि आप अपनी सामर्थ्य से उसे ना कर सके, किंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से आप क्या कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। यदि लोगों को उपदेश दे रहा है किंतु अब दिन ढलने पर था और वहां पर क्या सुनसान जगह थी, और इसलिए वहां प्रभु उनकी क्या करता है, चिंता करता है, उन पर तरस खाता है। और यहाँ पर हमारा परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को क्या करता है, जानता है कि मनुष्य को क्या चीज की जरूरत है। उससे मालूम है, पहले परमेश्वर बीमारों को चंगा कर रहा है और आत्मिक भोजन दे रहा है, आत्मिक तृप्ति दे रहा है, उसके बाद शारीरिक भोजन से भी क्या कर रहा है, तृप्त कर रहा है। कैसा प्रेम करता है हमारा परमेश्वर, जो हम लोग से बातें करता है। और वो परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, मनुष्य की शारीरिक और आत्मिक जरूरतों को भी क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए यहाँ पर बोलता है, परमेश्वर कहता है लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, बाधाओं पर नहीं। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में लक्ष्य पर नहीं लगाएंगे और बाधाओं पर ही अपना ध्यान लगाएंगे तो हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, आज हमारा परमेश्वर कहता है मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो और बाधाओं के ऊपर विश्वास मत करो। जो गोल है कि मेरे को यीशु के पीछे चलना है, तो चेलों ने लोगों की जरूरतों को पहचाना और उससे यीशु के पास लाए, किंतु यीशु ने उनसे कहा तुम ही इन्हें खाने को दो। जब ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला तो चेले क्या होंगे, विचलित हो गए होंगे, क्योंकि इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोगों को कहां से भोजन देंगे उस सुनसान जगह में। अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 100 दिनार की रोटियां भी अगर खरीदी जाएं तो भी वहां पर क्या हो जाएगा, बस नहीं होगा। और इस एकांत जगह में भोजन कैसे मिलेगा, इम्पॉसिबल बात है। और उसको अगर हम देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं तो वहां पर उन बाधाओं के बारे में ये चेले सोच रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उन बाधाओं में भी अपनी सामर्थ्य को क्या करता है, उड़ेल देता है। और हमारे लिए भी ऐसा करना सरल नहीं। परमेश्वर जब हमसे कुछ करने को कहता है, तो कुछ बड़ा करना है तो हम भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। हम नहीं कर सकते, हम बाधाओं को देखते हैं और लक्ष्य को नहीं देख पाते हैं। किंतु स्मरण रखें कि यदि परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहता है तो उसे करे। यदि आप नहीं कर सकते होते तो परमेश्वर आपको ऐसा करने को नहीं कहता। और यहाँ पर एक बात और भी देखें तो आपके पास जो साधन होगा उसका हमको क्या करना है, उपयोग करना है। आप क्या करेंगे यदि परमेश्वर आपको वो करने को कहे, तो आपके स्रोत जो आपके पास है उससे ज्यादा करने को बोलेगा, तो आप कैसे कर पाएंगे। यदि आपके पास आवश्यक साधन ना हो तो उन साधनों का उपयोग करें जो आपके पास में है। चेले वो देख रहे थे जो उसके पास नहीं था, वह उन्हें देख रहा था जो उनके पास नहीं था। यीशु ने उनका ध्यान उस ओर लगाया। 5 रोटी और 2 मछली ये पर्याप्त नहीं लग रहा था। जब परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहे तो आप उसे करें, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरे अजीजों, आज हमारा परमेश्वर बोलता है जब मैं तेरे साथ में हूं तो सब कुछ
कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अगर हमारे साथ में ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम उसी बाधाओं में, उसी चिंताओं में लिप्त रहेंगे और हम अपने परमेश्वर के आशीर्वादों को नहीं पा पाएंगे। और हमारा परमेश्वर, तो तीसरी बात जो आज के दिन हमने लिया है, वो परमेश्वर के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर बोलता है यू कैन डू एनीथिंग विथ गॉड, माने अगर हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई बात असंभव है ही नहीं हमारे परमेश्वर के पास में। और हमारा परमेश्वर तो यही बोलता है, चेले के पास जो कुछ था उन्होंने उसे यीशु को दे दिया। यीशु ने लोगों को समूहों में बैठा दिया और रोटी और मछली को क्या किया, बांटा, और लोग खाकर क्या हो गए, तृप्त हो गए। लेकिन इस बांटने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद भोजन को क्या किया, बांटने लगा। और बांटने के कारण वो भोजन किसको हुआ, सारे लोगों को मिल गया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है वापस उसे सौंपना है और उस पर भरोसा रखना है। हमारा परमेश्वर कहता है हमको उसके ऊपर क्या रखना है, भरोसा रखना है। और बोलता है परमेश्वर को अपना कार्य करने दो, सौंप दो और परमेश्वर को अपना कार्य करने दो। हम यीशु के आश्चर्य कर्म को देखते हैं कि कैसे उसने रोटी को बहुत सारा मल्टीप्लाई कर दिया और लोग खाकर क्या हो गए, तृप्त हो गए। और बचे हुए 12 टोकनियों को वहां पर एकत्र किया गया है। और यही बात हम पुराने नियम में भी अगर देखते हैं तो पुराने नियम में जो है एलिया नबी जब वो अकाल पड़ा था तो सरपत में एक विधवा के पास में जब गया और उसके पास में परमेश्वर ने भेजा कि मैं तेरे को उस घर में उस विधवा के पास में भेजता हूं और उसके पास तू जाकर रहना। और जब वो उसके पास में जाता है और उससे बोलता है कि मुझको रोटी और पानी पिला, तब वो क्या बोलती है कि अब मेरे घर के अंदर तो घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और एक बर्तन में कुप्पी में तेल है जिसका उपयोग करूंगी, खाऊंगी और मर जाऊंगी। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि जब एलिया नबी उस घर में गया, उसने प्रार्थना किया और उस मैदा कम नहीं हुआ और कुप्पी का तेल कम ही नहीं हुआ। जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक भरपूरी से उस विधवा को, उसके बच्चे को क्या मिल रहा था, भोजन मिल रहा है। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब कार्य संभव है हमारे परमेश्वर के लिए, हर कार्य करने वाला। इसलिए परमेश्वर बोलता है परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अगर हम परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंप देंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ क्या कर सकता है, कर सकता है। हम अपने ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल ना करें लेकिन परमेश्वर के ज्ञान और उसकी सामर्थ्य का इस्तेमाल करें तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, काम करने लगेगा और पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल डालेगा। और यहाँ पर हम वही बात को अगर देखते हैं तो पहला राजा उसके 17वां अध्याय 7 से 16 में एलिया नबी के बारे में लिखा है। और इसी तरह से अगर हम वचन दूसरा राजा 4 और 42 और उसकी 44वीं आयत में अगर देखते हैं तो एलिशा नबी जो है वो 20 रोटियों से 100 लोगों को भोजन कराता है और उसमें से कुछ बच भी जाता है। किंतु यीशु का आश्चर्य कर्म इन सब से बड़ा है जो उसने 5000 लोगों को क्या कर दिया, भोजन से तृप्त करा दिया। कि मेरे अजीजों देखिए कि परमेश्वर कहता है जब परमेश्वर साथ में रहता है तो सब कुछ क्या है, संभव है, सब कुछ हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। हमने देखा है एलिया नबी को देखा, एलिशा को देखा कि किस तरह से थोड़े समय से बहुत सारे लोगों को भोजन करा। और आज हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ की भीड़ 5000 पुरुषों को जो काउंटिंग की गई उनमें 5000 पुरुषों को
भोजन से तृप्त करा दिया। उसमें स्त्रियों और उन बच्चों को मिलाएं तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं जिनको कि हमारे परमेश्वर ने शारीरिक और आत्मिक भोजन को क्या किया, प्रदान किया। वो आज भी हमको शारीरिक और आत्मिक भोजन से तृप्त करना चाहता है। केवल बोलता है विश्वास करो और जीवन को पालो। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर जो बोल रहा है, यीशु ने पहले आत्मा की जरूरतों को पूरी किया और फिर शरीर की जरूरतों को क्या कर दिया, पूरा कर दिया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे पहले प्राथमिकता आत्मा को देता है कि आत्मा चंगा तो सब कुछ चंगा, सब कुछ भला और चंगा हो जाता है। हमारा परमेश्वर आत्मा के, इसलिए यूहन्ना 6 उसके 35 में आयत में बोलता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास रखता है वह कभी प्यासा ना होगा। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा है, परमेश्वर के पास में आओ। और आज मैं वचन बता रहा हूं कि सब कुछ परमेश्वर को सौंप दो। आज परमेश्वर को वो रोटियां सौंप दिया, आप अपने जीवन को सौंप दीजिए, अपनी इच्छाओं को सौंप दीजिए, अपनी जरूरतों को सौंप दीजिए, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर है जो मनुष्य की क्या करता है, चिंता करता है। और आज उसने अपनी दया को उस भीड़ के ऊपर क्या किया, प्रकट किया और सबको भोजन से और शारीरिक रीति से तृप्त कर दिया है। और तृप्त करने वाला परमेश्वर है। और आज हमसे कहता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यीशु पर क्या हो जाए, आधारित हो जाए। हमारे जीवन में हमको परमेश्वर पर आधारित हो जाना है, अपने आप के बल को नहीं लगाना है। वो जानता है कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। मनुष्य के बारे में परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है कि मनुष्य को क्या क्या चीज की जरूरत है। वो उनकी जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। जैसा कि आज के पाठ में हमने देखा, उनको शारीरिक जरूरतें पूरी किया और शरीर के लिए उसने भोजन के भी जरूरतों को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। पहली चीज पहले वहां पर अगर हम देखते हैं, उद्धारकर्ता की खोज करे जो आत्मिक जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मसीह हमारा महान प्रोवाइडर है, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह है। उसके पीछे पीछे हमको चलना है। एक कोमल हृदय के साथ में हमको वो हम पर क्या करता है, तरस खाता है। और सर्व सामर्थी परमेश्वर है, उसे सब कुछ मालूम है कि हमें किस किस की जरूरतें हैं और वो जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। तो मेरे अजीजों, आज के दिन हमने 3 बातें सीखी हैं कि परमेश्वर हर एक लोगों पर क्या करता है, दया करता है। यदि परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहे तो उसे करें। परमेश्वर के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई बात भी असंभव नहीं है। सारी बातें हमारे परमेश्वर के नाम से संभव है। जैसा कि हमारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 5 रोटी ली और 2 मछली ली और परमेश्वर का धन्यवाद किया और बांटा और 5000 लोगों को भोजन से तृप्त कराया। क्योंकि वो हम पर तरस खाता है, हम पर दया करता है, हमसे प्रेम करता है, मनुष्यों को बहुत चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो। अगर हम परमेश्वर के साथ में चलेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, गाइड करेगा और हमें आगे चलाएगा। तो ये छोटा सा वचन जो आज के दिन आपने सुना, इस वचन को सुने जाने पर परमेश्वर जो है आप सबको जो है बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।